नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वह करंट अफेयर्स थ्रू रोजगार और निर्माण। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रोजगार और निर्माण के करंट अफेयर्स अलग वीडियो में किया करेंगे और जो इसके एडिटोरियल्स हैं वो अलग वीडियोस में किया करेंगे। अभी अलग अलग इसलिए किए गए हैं क्योंकि कई जो एस्पिरेंट हैं वो केवल प्री पर फोकस रहते हैं, तो उनके लिए करंट अफेयर वाला सेक्शन ज़्यादा फोकस रहेगा। और अगर जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो डेफिनेटली जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें जितने भी एडिटोरियल्स हैं जिसके अंदर सारी स्कीम्स वगैरह बताई जाती हैं या फिर आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे जब आप उन एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे हम लोग, और आप उसको समझोगे और अपनी लैंग्वेज में लिखोगे या फिर किसी आंसर में लिखते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उससे आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स। देखिए सबसे पहला जो हम कवर करेंगे वो पीएम श्री स्कूल। अभी जो पहले तो हमें इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। अगर आपको चलना है मैक्सिमम तो आपको यहाँ पर प्री के हिसाब से ही याद रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट प्री के हिसाब से है कि इसको एज अ ग्रीन स्कूल डेवलप किया जाएगा। आजकल वैसे भी हमें पता है इन्वायरमेंट पर काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं और इन्वायरमेंट की बात काफ़ी होती है। अगर पीएम स्कूल की बात आती है तो वो ग्रीन स्कूल को प्रमोट करता है। और जो सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2023 से लेकर 2026-27 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज अराउंड 5 ईयर्स। जैसे कि आपको लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ज़्यादा जॉयफुल बनाना है, यूनिक एक्सपीरियंस होलिस्टिक और लर्निंग सेंट्रिक पैडागोजी करनी है, वो एनईपी 2020 के अंदर आता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाना है, इनोवेटिव तरीके से सिखाना है। और साइड में फोटो है, आप इसका फॉर्म देख सकते हो। निपुण भारत, देखिए आप नाम से आइडिया लगा लीजिए, निपुण मतलब आपको किसी चीज़ में बेटर होना है। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने इन्होंने बोला कि जो हर एक चाइल्ड है उसको फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिल जानी चाहिए जब तक वो थर्ड क्लास को खत्म करता है। और ये टारगेट कब तक लेना है आपको? 2026-27। अब क्वेश्चन यहाँ आता है जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो कोई बच्चा है वो पढ़ ले और जो पढ़ रहा है उसको समझ ले, थर्ड क्लास के एंड तक उसको वो आना चाहिए और बेसिक मैथमेटिक स्किल उसको आनी चाहिए। तो किसके अंदर आ जाता है ये? फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के अंदर। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सेम चीज आ गई ना, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो आप रीड कर रहे हो आपको अंडरस्टैंड भी करना ही पड़ेगा। एंड न्यूमरेसी जो बेसिक हम मैथमेटिक्स करते हैं उसको न्यूमरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका निपुण भारत कवर होता है यहाँ पर। या आप ये भी देख लीजिएगा फोटो, इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि एफएलएन क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या चीज़ है। तो क्या है? रेफर्स टू अ चाइल्ड एबिलिटी टू रीड विद मीनिंग एंड सॉल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम बाय क्लास 3। दीज आर क्रूशियल बेसिक स्किल दैट हेल्प देम सक्सीड इन लाइफ, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है इस चीज़ को, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को, एफएलएन को। तो आप इसको भी याद रखिएगा, आपकी आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारे देखिए एनर्जी अवार्ड्स मिले हैं इस बार। तो उसमें देखिए आप, सबसे जो बेस्ट पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स का जो अवार्ड मिला है वो मिला सतपुड़ा सारणी बैतूल को। अब हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, सतपुड़ा सारणी का थोड़ा बहुत डिटेल भी जान लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1967-68 से। इसकी जो पावर ये जनरेट कर सकता है वो 1130 मेगावाट, और जो उसका मेजर वाटर सोर्स है वो तवा रिवर। जो बेस्ट परफॉर्मेंस का मिला है वो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट को मिला है। अब ये कहाँ पर है? ये बीर सिंह उमरिया में है। 1340 मेगावाट जो है इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है। जिसका कोल एंड वाटर मेजर सोर्स है वो जोहिला वैली। अब देखिए जो थर्ड आता हमारा वो है मड़ीखेड़ा हाइड्रो पावर प्लांट। इसकी लोकेशन क्या है? शिवपुरी। अब इसको देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है बेस्ट परफॉर्मेंस इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। याद रखिएगा आप, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाइड्रो की बात कर रहे हैं। जो ऊपर तो हमने देखे थे वो थर्मल पावर प्लांट थे। अब जो बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है हाइड्रो में वो मिला है मड़ीखेड़ा हाइड्रो पावर प्लांट को। ये लोकेटेड है शिवपुरी में, पावर जनरेशन कैपेसिटी 60 मेगावाट। 2006 में इसकी ये बना था, सिंध रिवर में लोकेटेड है। अब देखिए लोकेशन देख लीजिए आप, ये बैतूल में सतपुड़ा सारणी आ गया, उमरिया में संजय गांधी आ गया, और शिवपुरी में मड़ीखेड़ा हाइड्रो पावर आ गया। अब आप बस याद कर लीजिएगा इवेंट्स जो इस बार उज्जैन में हेल्ड होने वाले हैं वह है विक्रम ट्रेड फेयर, इन्वेस्टर समिट, विक्रमोत्सव। देखिए विक्रम तो आप याद करिए, विक्रम कहीं भी आता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% वो हमेशा उज्जैन से रिलेटेड होता है। विक्रम यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रम ट्रेड फेयर हो गया, विक्रमोत्सव हो गया, सारे के सारे उज्जैन के अंदर है। अब देखिए जो इन्वेस्टर समिट आती है इसको आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कंफ्यूज ना करिएगा। वो 2 साल में एक बार होती है और वो हमेशा इंदौर में होती है। ये जो इन्वेस्टर समिट है ये उज्जैन में होने वाली है। क्वेश्चन अगर आता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो आप हमेशा इंदौर में ही लगाओगे। अगर इन्वेस्टर समिट आता है ओनली तो आप उज्जैन पे लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुए सदा तंसीक। सदा तंसीक क्या है? ये इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये हुई कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर हुई है। इसमें वैसे ये एक्सरसाइज की इसलिए गई है जिससे कि आप डेजर्ट टेरेन के बारे में
अच्छे से जान सको और अच्छे से वहाँ पर ऑपरेशन कर सको। आप एक वीडियो देख लीजिए, देखिए मूवी जैसा बिल्कुल सीन है इसमें, मज़ा आएगा देखने में। एटलीस्ट बॉलीवुड मूवी से ज़्यादा बेटर तो है ये, उससे ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल फालतू मूवी बनती है वैसे भी। तो आप ये देखिए लास्ट ईयर की एक्सरसाइज की वीडियो है, कितना ज़्यादा शानदार तरीके से लगता है, बिल्कुल लगता है कि जैसे मतलब मज़ा ही आ जाता है। खंजर हुई है वो किसके 11th एडिशन हुआ है खंजर का, इंडिया किर्गिस्तान के बीच होती है खंजर एक्सरसाइज। अब ये जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेज है इनकी एक्सरसाइज है ये, कहाँ हुई हेल्ड हुई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब ये जो एक्सरसाइज है 1 साल इंडिया में 1 साल किर्गिस्तान के अंदर होती है। अब देखिए टू किल अ टाइगर एक डॉक्यूमेंट्री है जो किसने, निशा पहूजा ने डायरेक्ट किया है, कैनेडियन डॉक्यूमेंट्री है। निशा पहूजा भी कैनेडियन सिटीजन है। अल्टीमेटली जो नॉमिनेट किया गया है किसके लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट ऑस्कर 2024। अब नेक्स्ट आता हमारा कृत्रिम एआई। जो कृत्रिम एआई है ये इंडिया का पहला एआई कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बना है। इसको 22 इंडियन लैंग्वेज ये समझ सकता है। अब आता है वेटलैंड्स एंड एमपी। देखिए अभी ये न्यूज़ में आया है क्योंकि जो मोहन यादव जी हैं उन्होंने कुछ बोला है वेटलैंड के ऊपर, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इंदौर में देखिए आपको पता है सिरपुर यशवंत सागर दोनों 2022 में इनको बनाया गया वेटलैंड। भोपाल में भोजताल 2002 में बनाया गया था और शिवपुरी जो सांग सागर वही 2022 में बनाया गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे एमपी में 4 है, 4 में से बस एक जो भोजताल है वो 2002 में बना है, बाकी सारे 2022 में बनते हैं। अब हम थोड़ा रामसर कन्वेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। जो रामसर कन्वेंशन है वो 2 फरवरी 1971 को बना था। 2 फरवरी 1971 में इस कन्वेंशन को लाया गया था। अभी इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट है। आपको पता है अभी तक 75 थी, अभी कुछ दिन पहले नोटिफाई हुए हैं 5 साइट्स, तो कुल टोटल मिला के हमारे पास 80 रामसर साइट हो गई हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, 16 रामसर साइट है वहाँ पर। जो अभी लेटेस्ट जो मानी जाती है, वैसे 5 नोटिफाई होती है, लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट की लाइन में आप कहीं विकीपीडिया किसी जगह सोर्स पे चेक करोगे तो लेटेस्ट में बोला जाता है कि लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है तमिलनाडु को, उसको लेटेस्ट माना गया है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। रोहन बोपन्ना जो है ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। कब बने, ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर ही। एक टेनिस आपको पता हो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का ही होता है, ये डबल्स खेलते हैं। और ये 4th इंडियन बने लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा के बाद, जिसको अब वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक मिल चुकी है। और जो वुमेन के सिंगल जो जीता है वो जीता है आर्यन सबलंका ने, मेन सिंगल जीता है जनिक सिनर ने। यहाँ पर हमारी खत्म होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। एक और न्यूज़ एक्स्ट्रा थी उसमें, तो वो भी कवर कर लेते हैं हम कि आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, विराट कोहली को। तो आप देख लीजिए ये हमारे जनिक सिनर है, ये हमारी अरियाना सबलंका है, ये तो हमारे रोहन बोपन्ना जी हैं। ठीक है, तो ये तो खत्म होता है यहाँ पर। लेकिन अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे करीब 5 या 6 एडिटोरियल आ चुके हैं इसके अंदर, वो हमको सभी को डिस्कस करना है। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए 2 हमारे पास तरीके हैं, या तो हम एक साथ डिस्कस कर लिया करें, जो 5 या 6 एडिटोरियल्स हैं वो सारे के सारे रोजगार निर्माण से हम एक साथ डिस्कस कर लिया करें। नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि डेली एक एडिटोरियल हम लेकर डिस्कस करें। अब आप बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा, एक साथ पूरे के पूरे करने हैं या डेली एक एडिटोरियल हमको डिस्कस करना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वीकली न्यूज़पेपर है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है इसके अंदर। अब डिसाइड हमको करना है कि हमको इसको कैसे अप्रोच करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।